कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत 23वां अध्याय चल रहा है, जिसमें श्री सती जी द्वारा श्री रामचंद्र जी की परीक्षा, इसका विवरण दिया हुआ है। तो नारद जी कहने लगे, हे पितामह ब्रह्मा जी, अब आप तो कृपा करके सती तथा शिव जी के दाम्पत्य का सुख वर्णन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनो। एक समय की बात है, सदाशिव श्री सती जी के साथ नंदीश्वर पर विराजमान होकर भ्रमण करते करते दंडकारण्य वन में पधारे। वहां पहुंचकर वन की शोभा देखने लगे। तब अचानक श्री रामचंद्र जी को श्री लक्ष्मण जी के सहित उस वन में देख लिया। श्री रामचंद्र जी उस समय श्री सीता जी के वियोग में व्याकुल हुए। हाय सीते इस प्रकार के शब्दों को करते हुए सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनकी प्राण प्रिया श्री सीता जी को बलि छली रावण आकर चुरा ले गया था। श्री सीता जी की खोज में रुदन भी कर रहे थे श्री रामचंद्र जी। उनकी व्याकुलता इतनी बड़ी हुई थी कि वे वन के वृक्ष, नदी, पर्वत आदि से श्री सीता जी के लिए पूछते जा रहे थे, हे वृक्षों, हे पर्वतों, कहीं मेरे प्राण प्रिया सीता जी को तुमने देखा तो नहीं? यदि देखा हो तो बताओ, वह किस ओर गई हैं? इस प्रकार के शब्द वे बार बार बोल रहे थे। तब सदाशिव ने उनकी पत्नी विरह में व्याकुल देखकर प्रणाम किया। इधर इस दृश्य को देखकर जगत जननी श्री सती जी शिव माया से मोहित होकर आश्चर्य से बोली, हे सदाशिव, हे जगदीश्वर महादेव, आपको तो ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता प्रणाम करते हैं। आप निर्विकारी एवं स्वच्छंद विहार करता है, तो फिर इस प्रकार से कामी परम दुखित स्त्री विरह में व्याकुल इस दीन पुरुष को देखकर आपने भक्तों की भांति प्रणाम क्यों किया? क्योंकि जो पूजनीय होते हैं वे अपने भक्तों को इस प्रकार से नम्र होकर कभी प्रणाम नहीं करते। अतः कृपा करके मेरे इस संशय को निवृत्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव माया से मोहित हुई आदिशक्ति श्री सती जी ने जब पूछा, तब भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे सती जी, पूर्व समय में मैंने इन्हें वर दिया हुआ है, तभी तो मैंने इन्हें नम्रता के साथ प्रणाम किया है। इनका राम तथा लक्ष्मण नाम है। ये दोनों भाई सूर्य कुल के राजा दशरथ के पुत्र हैं। इन दोनों में गोरे तो शेष के अवतार लक्ष्मण हैं और दूसरे विष्णु अंश से उत्पन्न श्री राम हैं। साधु संतों की रक्षा के लिए ही इन्होंने अवतार ग्रहण किया है। इसमें यदि तुमको विश्वास न आता हो तो स्वयं जाकर परीक्षा कर लो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
इतना कहने पर श्री सती जी ने सदाशिव जी से परीक्षा के लिए आज्ञा प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने श्री सती सीता जी का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के सम्मुख पहुंची। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने सीता के रूप में श्री सती जी को देखा। तब शिव शिव कहते हुए सती जी को प्रणाम करने लगे और बोले, श्री सती जी, भगवान शंकर कहाँ हैं? आप इस वन में अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो और आपने अपना स्वरूप क्यों छुपा रखा है? इस रूप को क्यों धारण किया है? कृपा करके मेरा संशय निवृत्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सती जी आश्चर्यचकित होकर अति लज्जित हुई। तब श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार मान लिया। फिर सदाशिव के चरणार बिंदों का ध्यान करके प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे श्री राम जी, भगवान शंकर मेरे तथा अपने गणों के साथ विचरण करते हुए इस वन में आए हैं। यहाँ आपको श्री लक्ष्मण जी के साथ पत्नी के विरह में व्याकुल एवं पत्नी को ढूंढते हुए देखा। तब उन्होंने आपको प्रणाम किया। आपके इस रूप को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और आपकी महिमा वर्णन करने लगे। तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई और मुझे आपके विषय में संशय हुआ। संशय अपना निवारण करने के लिए मुझे सदाशिव से आज्ञा प्राप्त हो गई। इसी कारण मैं आपकी परीक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा संशय निवृत्त हो गया। मैंने समझ लिया कि आप विष्णु हैं, राम रूप में अवतार धारण किए हैं, किंतु भगवान शिव ने आपको प्रणाम क्यों किया, इसका भेद मुझे मालूम नहीं हुआ। इस रहस्य को आप ही मुझे समझाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। 24वां अध्याय इसमें आ रहा है, जिसके अंतर्गत शिव जी का सती को त्याग करना बतलाया गया है। तो 24वें अध्याय में श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे सती जी, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने एक बार विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि मेरे लोक के आगे एक गौशाला है, उसमें लंबा चौड़ा एक सुंदर भवन निर्माण करो और उसमें सिंहासन, छत्र आदि सब कुछ होने चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा देने पर उसने सब कुछ निर्माण कर दिया। तब उसमें सारे तीर्थों का जल अभिषेक के लिए एकत्रित किया गया। इसके बाद इंद्रादिक देवता, नाग, सिद्ध, गंधर्व, उपदेशक, आगम, निगम, देव स्त्रियां, श्रृंगार किए हुए अप्सरागण, मड़ियों वाले सर्प एवं षोडशी कन्याएं, ये सब वहाँ बुलाए गए। अभिषेक के लिए तीर्थ जल के कलशों के अतिरिक्त अन्य सब सामग्री वहाँ एकत्रित की गईं। ऋषि मुनियों ने मिलकर वहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण किया। यह सब कुछ होने पर वैकुंठ से फिर विष्णु भगवान को बुलाया। तब शुभ मुहूर्त लग्न देखकर स्वयं श्री महादेव जी ने श्री विष्णु जी को अपने सम्मुख बिठाकर उनका अपने हाथों से श्रृंगार किया, अनेकानेक भूषण पहनाए। फिर शंकर जी ने उन्हें अपना समस्त ऐश्वर्य दिया। तब परम स्वतंत्र शंकर भगवान कहने लगे कि हे लोकेश ब्रह्मा जी,
मैं स्वयं आज्ञा करता हूँ कि यह विष्णु भगवान परम श्रेष्ठ हैं। मेरे साथ सब इनका प्रणाम करो, यह प्रणाम के योग्य है। श्री राम जी बोले, सती जी। इतना कहकर भगवान शंकर ने स्वयं प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा आदि देवता एवं मुनि सिद्धगण आदि ने प्रणाम किया। शंकर जी कहने लगे, हे हरि, मेरी यह आज्ञा है कि तुम सारे विश्व के पालन करता हो एवं संहारक करता हो और धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि के देने वाले हो, जगत की रक्षा करने वाले हो, सबसे पूजनीय जगत के स्वामी महापराक्रमी अजेय होगे। अब तुम मेरी अनेक शक्तियों के प्रभाव से स्वतंत्र हो। अब मेरी इच्छा द्वारा 3 शक्तियों को अपनाओ। जो तुम्हारे भक्त होंगे उन्हें मैं अवश्य ही मोक्ष पद प्रदान करूँगा। इस समय से तुम विश्व मोहिनी माया रूप अपनी लक्ष्मी को ग्रहण कर इसी स्थान पर विराजो। जगत के पालन में तत्पर रहो। धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करो। यह स्थान मेरे ही लोक में स्थिर है। इसी कारण यह परम धाम गोलोक धाम से विख्यात होगा। श्री रामचंद्र जी बोले, इस प्रकार से विष्णु भगवान को भगवान शंकर ने अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। फिर आप अपने गणों के साथ कैलाश पर स्वतंत्र लीला करने लगे। तब से ही विष्णु भगवान अवतार धारण कर संसार की रक्षा करते हैं। इस समय वही विष्णु शिव आज्ञा से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन 4 रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उन चारों में मैं बड़ा हूँ। मेरा नाम राम है। देववश अपने पिता की आज्ञा से वनवास पाकर मैं अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ वन में निवास कर रहा हूँ। इसी बीच मेरी पत्नी सीता को कोई राक्षस चुरा कर ले गया। उसी के विरह दुख में व्याकुल होकर खोज रहा हूँ। हे कल्याणी भगवती, अब आपका दर्शन हुआ है। मुझे पूरा निश्चय है कि अब हमें कल्याण की प्राप्ति होगी, आपकी कृपा होगी। मैं अत्याचारी राक्षसों का विनाश करूँगा, अपनी पत्नी को प्राप्त करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने श्री सती को कहा। फिर उनसे आज्ञा मांगकर वन में घूमने लगे। श्री सती भगवती भी शिव भक्त श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करती हुई सदा शिव के सानिध्य जाने लगी। उन्हें अपना संशय वाला कर्म स्मरण हो आया। अत्यंत शोक तथा संताप उत्पन्न हो गया। पश्चाताप से पीड़ित होकर वह कहने लगी कि मैंने भगवान शंकर जी के कथन पर विश्वास नहीं किया। उनकी आज्ञा न मानकर श्री रामचंद्र जी पर संदेह कर लिया। इसमें मेरी कुबुद्धि थी। अब वहां आने पर मैं भगवान को क्या उत्तर दूंगी, उनके पूछने पर क्या कहूंगी। इसी प्रकार मार्ग में सोचते हुए बड़ी व्याकुलता से सदाशिव के निकट पहुंची। प्रणाम किया, शोकातुर होकर खड़ी हो गईं। तब मुरझाई हुई श्री सती जी के प्रति भगवान शंकर ने
प्रेम के साथ कहने लगे, हे सती जी, तुमने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा तो की ही होगी। वह परीक्षा किस प्रकार की थी? उत्तर में श्री सती जी अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। यह कहकर अपना सिर नीचे कर लिया। तब सर्व अंतर्यामी लीला विशारद सदाशिव अपनी योग दृष्टि से सब कुछ जान गए। फिर अपनी भी प्रण स्मरण करके अत्यंत उदास हो गए। मन में विचार करने लगे कि अब मैं सती जी के साथ पूर्ववत प्रेम नहीं कर सकूंगा, तभी मेरे प्रण की रक्षा होगी। यह विचार करके कैलाश पर्वत पर जाने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शंकर, आप तीनों लोकों में धन्य हैं। आपके समान और कौन प्रण कर सकता है? इस आकाशवाणी को भगवती सती जी ने सुना। उन्होंने सदाशिव से अत्यंत नम्रता द्वारा पूछा, हे भगवान, आपने इस समय ऐसा कौन सा प्रण किया है जिसके लिए आकाशवाणी कह रही है? इस प्रकार श्री सती जी के पूछने पर श्री सदाशिव मौन रहे, कुछ भी नहीं कहा। तब श्री सती भगवती ने शंकर का ध्यान किया, अपने त्याग का कारण जान गई। तब तो अत्यंत दुखित हो गई। श्री सती जी को अत्यंत दुखित जानकर शिव जी मार्ग में अनेकों कथाएं सुनाते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे। वहां पहुंचकर उत्तम स्थान पर विराजमान कर समाधि लगा ली। श्री सती जी भी बहुत उदास होकर सदाशिव की सेवा में तत्पर रहीं। बहुत काल के अनंतर श्री सदाशिव ने समाधि खोली। तब भगवती श्री सती जी ने सन्निधान पहुंचकर प्रणाम किया। तब सदाशिव ने श्री सती जी को उदासीन दृष्टि से देखा और उन्हें अपने सामने बैठने के लिए संकेत किया। सामने बिठाकर श्री सती जी को बहुत सुंदर कथाएं भी सुनाई, जिससे सती शोकाकुल न हो। भगवान शंकर की इस कृपा के द्वारा भगवती का शोक जाता रहा। वह पहले की भांति सुखी हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। इस एपिसोड के अंतर्गत मैंने दोनों अध्याय शामिल किए हैं। आगे 25वां अध्याय होगा, जिसमें शिव जी की दक्ष से शत्रुता के बारे में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।